हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसका मैंने हाफ पोर्शन आपसे बोला था कि आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के जैसा ही करना है। इसके बाद जो इसका सेकंड हाफ है उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सब्सटेंस। ठीक है ना, कि किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो आज हम वही देख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, सिर्फ इसमें एक डेरिवेशन है आपका। तो अपन देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। इसमें सबसे पहली क्या कैटेगरीज होती है कि आपके जो सब्सटेंस हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, और ये तीनों कैटेगरीज किस तरीके से हैं? फर्स्ट है आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होंगे जिन्हें हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत वीकली मैग्नेटाइज, बट डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे फॉस्फोरस हुआ आपका, एंटीमनी, कॉपर, जिंक, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं बट इन सेम डायरेक्शन। डायमैग्नेटिक क्या थे? आपके अपोजिट डायरेक्शन में, और जबकि ये आपका पैरामैग्नेटिक ये किस में कहाँ पे हो रहा है? आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएंगे? आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है? आपका लिक्विड ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, कॉपर सल्फेट, क्राउन ग्लास एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? आपके वो सब्सटेंस जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और किस डायरेक्शन में होते हैं? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया आयरन हो गया, स्टील हो गए, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर बेटा? अब इसके बाद है अब आपको एक डिफरेंस तैयार करना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच। ठीक है, आपकी बुक में पूरी डिफरेंस टेबल दी हुई है जिसमें कम से कम 8 to 9 डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 5 आपको लर्न करना है। क्लियर बेटा? अब इसके बाद आता है क्या आपका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे आपके? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? ये हमने एक निडल ली है, दिस वन, जो कि फ्री है रोटेट करने के लिए। ठीक है, जब रोटेट करने के लिए फ्री है तो दिस वन क्या कहलाएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा कि जो मैग्नेट की एक्सेस है, मैग्नेट की एक्सेस जियोग्राफिकल एक्सेस से, दिस वन इज अ जियोग्राफिकल एक्सेस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, नेक्स्ट कि जो मैग्नेट है हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाती है? आपकी एंगल ऑफ डिप, जिसे क्या बोलते हैं हम? थीटा। ठीक है बेटा? अब दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन चारों के बीच, दैट मीन्स एच, वी, आई और थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? आई इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर? रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये। तो एच, वी, आई और थीटा, इन तीनों में हमें क्या देखना है? रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं अपन क्या। देखो, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? एच इज इक्वल टू आई कॉस थीटा और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा। ठीक है, तो देखते हैं अपन, h इज इक्वल टू
आई कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन पहले तो रिलेशन बिटवीन एच वी आई एंड थीटा। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू आई कॉस थीटा, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और v इज इक्वल टू आई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो v अपॉन एच इज इक्वल टू आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा, आई से आई कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा v अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एक तो ये आ गई रिलेशन। एक रिलेशन अपन क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ऐड। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, आई स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड देन आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। दिस इज द अनदर रिलेशन। ठीक है, ये देखिए ये रिलेशन किस में थी, वी एच और थीटा में, और ये रिलेशन किस में है, आई एच एंड वी में। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हर साल आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अब कुछ केसेस यदि देखना चाहें हम, तो केसेस अपन कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से। फर्स्ट केस क्या होगा कि एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, जब मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करेंगे उस वहाँ पर आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, जब हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं उस कंडीशन पर आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तब कंडीशन क्या मिल जाएगी कि tan 0 इज इक्वल टू v अपॉन एच। ठीक है, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 इज इक्वल टू v अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तब उस कंडीशन में आपको i की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ v रख दें हम, v 0 हो गया तो i इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर, मतलब i इज इक्वल टू एच। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, i इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब सेकंड बात करें अपन कहाँ पर, मैग्नेटिक पोल्स पर। मैग्नेटिक पोल्स पर आपका थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तब उस कंडीशन में tan 90 इज इक्वल टू वी अपॉन एच। अब tan 90 कितना होता है आपका, इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1/0 इज इक्वल टू वी अपॉन एच। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब आपको, 0। ठीक है, जब h 0 मिल गया तब उस कंडीशन में आपको i कितना मिल जाएगा, v, i इज इक्वल टू v। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट केस अपन ने क्या लिया कि यदि जब थीटा 45 डिग्री हो, ठीक है, जब थीटा अब कितना है 45 डिग्री, तब tan 45 इज इक्वल टू v अपॉन एच। तब इस कंडीशन में v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, h। tan 45 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू वी अपॉन एच, दैट मीन्स v इज इक्वल टू एच। क्लियर बेटा, तो ये था आपका वो आधा बचा हुआ पोर्शन। आधा बचा हुआ पोर्शन आपको करना है एज इट इज, बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट की तरह। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका पूरा मैग्नेटिज्म होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, ओके, थैंक यू।